पहला सवाल यहां से शुरू होता है। ये सवाल क्या लिखा है, तो आराम से पढ़ना सवाल को। किसी परीक्षा में अमरेंद्र के 30 अंक आए, ठीक है, अमरेंद्र पीछे सरनेम नहीं है, ठीक है, ध्यान ना। तो किसी परीक्षा में अमरेंद्र के 30 नंबर आए हैं और वो 30 अंकों से फेल हो गया। 30 नंबर आए और 30 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% था। तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या था? पूर्णांक बोले तो फुल मार्क्स, बोले तो टोटल मार्क्स कितने थे, आपको ये बताना है। और ये सवाल पूछा गया है इंडिया के एक छोटे से एग्जाम में, और वो एग्जाम होता है कौन सा? आईएएस का। तो ये सवाल है आईएएस प्री में पूछा गया था। तो अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा? सवाल को अपने ऊपर ले जाओ, खुद के ऊपर लो सवाल को, और फिर ट्राई करो आपको सवाल का आंसर क्या देना है। कि किसी परीक्षा में अमरेंद्र के 30 अंक आए, मतलब मैं गया परीक्षा देने, मेरे 30 नंबर ही आए, ठीक है, और वो 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब मैंने 30 नंबर आए और मैं कह रहा हूं कि अरे मैं तो 30 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे पास होना हो तो मुझे कितने नंबर की जरूरत है? तो 30 नंबर तो मैं करके लाया हूं, इतनी मेहनत मैंने करी है कि 30 नंबर तो मैं लेके आया हूं, लेकिन मैं 30 नंबर से फेल हो गया हूं। तो अगर मुझे 30 नंबर और मिल जाए तो मैं भी पास हो जाऊंगा। तो पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? तो ध्यान रखो कि 30 नंबर तो उसके आए हैं, अगर 30 नंबर और मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो लड़का पास हो जाएगा। तो इससे यह पता चला कि पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? 60 नंबर की जरूरत है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? तथा उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स, पास होने के लिए उसको कितने परसेंटेज चाहिए? 40%। तो पास होने का जो परसेंटेज है वो मैं इधर लिख देता हूं कि पास होने के लिए हमें कितने प्रतिशत नंबर की जरूरत है? 40%। और पास होने के लिए हमें कितने नंबर की जरूरत है? 60 नंबर की। तो मैं अगर इसको ऐसे बोलूं कि भाई एक परीक्षा है, तुम्हें पास होना हो तो 60 नंबर लेके आ जाना, तो एक तो मैं ये कह रहा हूं कि 60 नंबर लाओगे तो पास करूंगा। दूसरे बच्चे को मैं कह रहा हूं कि जो परीक्षा ले रहा हूं उसमें 40% लेके आना है तुम्हें ताकि तुम पास हो जाओ। तो मैं एक बात तो एक ही कह रहा हूं, बस ये है कि मैं अलग अलग भाषा में बोल रहा हूं। भाषा बोले तो अलग अलग वे बता रहा हूं कि उसको तो मैं परसेंटेज में बोल रहा हूं, इसको मैं नंबर में बोल रहा हूं, लेकिन बात तो एक ही है ना। तो इसका मतलब हुआ कि उस परीक्षा में 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू कितनी चल रही है? 60। तो 40% की वैल्यू अगर 60 है तो वो पूछ रहा है कि परीक्षा का पूर्णांक बताओ, मतलब परीक्षा टोटल कितने नंबर की हुई ये बताओ। तो टोटल कितने नंबर की हुई? तो परीक्षा टोटल होती है हमेशा 100%। जो ज्ञात करना है वो 100% ऊपर, जो हमें पता है 40% नीचे, और जो नंबर है उस नंबर का साइड में मल्टीप्लाई। तो यहां से 0 से 0 कैंसिल, 4 से 100 25 बार, और 25 इंटू 6 150। तो इसका मतलब जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा कितने नंबर की हुई है? 150 की हुई है। क्लियर? चलो बढ़े आगे की तरफ और अगला सवाल देखते हैं। और चलो नेक्स्ट सवाल देखो। एक परीक्षा में रमन के 27% अंक आए हैं और वो 27 अंकों से फेल हो गया। तो रमन के 27% तो आए हैं, तो मतलब ये समझो मैं रमन हूं, अब मैंने एक एग्जाम दिया, मेरे 27% आए, मतलब परसेंटेज अब चेंज नहीं होंगे, वो तो एक फिक्स हो गया कि मेरे 27% मुझे मिला है। तो रमन मैं हूं, मेरे 27% अंक आए हैं, ये मैंने लिख दिया 27%। आगे लिखा है कि वो 27 अंकों से फेल हो गया, मतलब मैं 27 नंबर से फेल हो गया हूं। तो अगर मुझे पास होना हो तो मुझे और कितने नंबर चाहिए? अच्छा, फेल होने का मतलब क्या होता है? फेल होने का मतलब होता है कि इतने नंबर कम पड़ गए। तो अगर मैं 27 नंबर से फेल हुआ हूं, मतलब है कि मेरे 27 नंबर कम पड़ रहे हैं पास होने में। तो अगर मुझे 27 और मिल जाए तो मैं पास हो जाऊंगा। तो मेरे नंबर कितने आए हैं? 27% आए हैं। अगर मुझे 27 नंबर और मिल जाए तो मैं भी पास हो जाऊंगा, ठीक है, अगर मिल जाए तो। अब आते हैं आगे। आगे लिखा है यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो है 189, मतलब पास होने के लिए 189 नंबर की जरूरत है। तो इसका मतलब है एक जो लिखा है 27% मेरे बने हैं, अगर मुझे 27 और मिल जाए तो मेरे नंबर किसके बराबर हो जाएंगे? 189 के बराबर हो जाएंगे। एक तो ये, अगर किसी को ये समझ में नहीं आए तो मैं देखो और बताता हूं, दूसरा तरीका देखो। मेरे बने हैं 27%, ये लिख दिया मैंने 27%,
पास होने के लिए कितने की जरूरत है? 189 की। तो पास होने के लिए 189 की जरूरत है, तो क्या मेरे 189 नंबर आए? क्या नहीं आए, क्योंकि मैं तो फेल हो गया हूं। तो कितने नंबर से फेल हुआ मैं? 27 नंबर से। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास होने से 27 नंबर कम पड़ गए। फेल होने का मतलब है 27 नंबर कम पड़ गए। तो फिर मेरे आए कितने हैं? तो 27 नंबर कम करके चेक कर लो आए कितने। तो 9 में से ये और यहां से 162, इसका मतलब है कि नंबर आए हैं हमारे 162। तो इसका मतलब है कि हमारे जो 27% बने वो 27%, 27% किसकी वजह से बने? तो 162, 162 की वजह से हमारे 27% बने हैं। तो 27% जो है वो बने हैं इनकी वजह से। तो 27% की वैल्यू हुई 162। अब पूछा क्या है? बताओ परीक्षा का पूर्णांक बताओ, मतलब टोटल मार्क्स बताओ। तो टोटल मार्क्स निकालना है तो इसका मतलब 100% निकालना है। जो ज्ञात करना है ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे, और जो वैल्यू है उसको साइड्स में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब इसको काटते हैं। काटने का जुगाड़ भी बताया था। अभी यहां पर देखो, यहां पर जो नंबर दे रखा उसको देखो, और यहां देखो 27। 27 किस किस से काट सकता है? 3 से और 9 से। तो 3 का भाग जा रहा है इसमें, 9 का भाग जा रहा है। तो 9 का इधर जाएगा क्या? तो इसको प्लस करके देखो, भाग के नियम होते हैं ये। 1 + 6 7, 7 और 2 9, 9 आ रहा है, मतलब 9 का 9 में भाग जाएगा। तो दोनों तरफ 9 से भाग जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचे, डायरेक्ट सोचे कि मैं तो 27 से ही डायरेक्ट काटूंगा, तो भी आप सोच सकते हो कि यहां लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 2, इसके लास्ट में कितना लिखा हुआ है? 7। तो इसका मतलब ऐसा सोचो कि 7 के पहाड़े में पीछे की तरफ 2 कहां पर आता है? तो 7 की टेबल पहाड़े में पीछे 2 कहां आता है? तो 7 × 6 42, 7 6 42 होता है, मतलब 6 बार में पीछे आता है 2। तो इससे काट के देखो 6 बार में कट जाएगा। अगर ऐसा नहीं करो तो फिर वही अपने 3 या 9 के पार्ट से काटो। तो 9 के पार्ट से काटो तो 9 से 3 बार, 9 से इसको काटो तो 9 से 1 बार, और फिर 9 से कितना? तो एक बार काटा 72, तो 9 से 8 बार। ठीक है, उसके बाद 3 से 18 काटना, तो 3 से 18 काटूंगा मैं 6 बार। तो इधर आगे कितना है? 100, और इधर कितना है? 6। तो 100 × 6, 100 × 6 कितना हो गया? 600। इसका मतलब परीक्षा कितने नंबर की हुई है? 600 नंबर की हुई है। क्लियर?